किन्नर भी आप और हमारी तरह इंसान होते हैं, मगर समाज में उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है। वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं जी पाते। हालांकि उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कई बातें ऐसी हैं जिनसे आप अनजान होंगे। अब जैसे कि आमतौर पर माना जाता है कि किन्नर ज़िंदगी भर अविवाहित रहते हैं, मगर ऐसा है नहीं। किन्नर भी शादी करते हैं और किसी की दुल्हन बनते हैं। हालांकि ये सौभाग्य उन्हें एक रात के लिए ही प्राप्त होता है और दूल्हा कोई आम इंसान नहीं बल्कि उनके अपने भगवान बनते हैं। जी हाँ, अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर किन्नरों के भगवान हैं तो कौन? तो वो अर्जुन और उनकी पत्नी नाग कन्या उलूपी के उत्पन्न संतान इरावन हैं, जो इरावन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब ये किन्नरों के भगवान कैसे बने, इसकी भी एक कहानी है और ये महाभारत युद्ध से जुड़ी है। कहते हैं महाभारत युद्ध के समय पांडवों ने माँ काली की पूजा की थी, फिर एक राजकुमार की बलि देनी थी। इरावन बलि के लिए आगे आए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो शादी के बाद ही बलि पर चढ़ेंगे। मगर इरावन से कोई भी कन्या शादी करने को राजी नहीं हुई, क्योंकि उसकी मृत्यु अटल थी। अब पांडवों के पास ये समस्या आ गई कि कौन इरावन से शादी करेगा और अगले दिन विधवा हो जाएगा। इसके बाद उनकी समस्या को सुलझाने श्री कृष्ण सामने आए। उन्होंने इरावन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पुनः मोहिनी रूप लिया और उसके साथ परिणय सूत्र में बंध गए। मगर शादी के अगले दिन मोहिनी रूप श्री कृष्ण विधवा हो गए, तो उन्होंने विलाप किया और विधवा के रूप में सभी रीति रिवाजों का पालन भी किया। इसी घटना को याद करते हुए किन्नर इरावन को अपना भगवान मानते हैं और उनसे एक दिन के लिए शादी कर अगले दिन विधवा हो जाते हैं। अगर आप किन्नरों की शादी का जश्न देखना चाहते हैं तो तमिलनाडु के कूप गांव में हर साल तमिल नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा में किन्नरों की शादी का समारोह आरंभ होता है और ये 18 दिनों तक खूब धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए अभिलाष की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.